हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज की जो कहानी है, क्या आप इसे झेल लोगे, क्योंकि ये बहुत डरावनी है। चलिए शुरू करते हैं। एक गांव भैरवगढ़ पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के बुजुर्ग हमेशा एक ही बात दोहराते, आधी रात को उस पुराने कच्चे रास्ते पर मत जाना, वरना भूतिया सवारी तुम्हें ले जाएगी। बच्चे इसे कहानी मानकर हंसते, लेकिन बड़ों की आंखों में डर साफ झलकता था। राघव शहर से आया एक पढ़ा लिखा नौजवान इन बातों को अंधविश्वास मानता था। वो अक्सर कहता, यह सब बेकार की कहानियां हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। अगर वो सवारी सच में है तो मैं खुद उस पर बैठूंगा। गांव वाले डर के मारे उसे रोकते, मगर राघव का अहंकार उसके कान बन चुका था। एक अमावस की रात, जब हवा सन्नाटे को चीरती हुई सीटी बजा रही थी और चारों ओर गहरा अंधेरा फैला हुआ था, राघव अकेला उस पगडंडी पर चला गया। उसने हाथ में लालटेन पकड़ी थी, मगर हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी लौ बार बार कांप रही थी। धीरे धीरे चारों ओर धुंध छाने लगी। तभी अचानक कहीं दूर से घंटियों की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी, ठन ठन ठन। राघव ने देखा, धुंध से एक टूटी फूटी बैलगाड़ी निकल रही है। गाड़ी खून से सनी पुरानी लकड़ियों की बनी थी और उसे खींचने वाले बैल असली नहीं बल्कि हड्डियों के ढांचे थे। उनकी आंखों से नीली लौ जल रही थी। राघव कांपते कांपते गाड़ी में बैठ गया। बैठते ही बैलगाड़ी अपने आप चल पड़ी। पहले तो जंगल की सरसराहट और उल्लुओं की आवाज आई, लेकिन कुछ देर बाद उसे लगा कि उसके पास कोई बैठा है। उसने देखा, खाली सीट पर एक औरत की छाया थी। धीरे धीरे वो छाया गाढ़ी होती गई और एक औरत का कंकाल उसके सामने प्रकट हो गया। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे, आंखों से खून टपक रहा था और होठों से सड़ी हुई बदबूदार सांस निकल रही थी। उसने धीरे से कहा, क्यों आए हो हमारी सवारी पर? राघव ने हिम्मत करके जवाब दिया, मैं साबित करना चाहता हूं कि यह सब झूठ है। औरत कंकाल हंसने लगी। उसकी हंसी में ऐसा दर्द था कि राघव की रूह कांप गई। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती, जंगल बदलने लगा। पेड़ों की डालियों पर लटके इंसानी शव दिखाई देने लगे। धरती से हाथ निकलकर गाड़ी पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। चारों तरफ चीखें गूंज रही थीं, बचाओ, हमें उतार दो। राघव चीखना चाहता था, मगर आवाज उसके गले में अटक गई। उसकी लालटेन बुझ चुकी थी और अब रोशनी सिर्फ बैल की जलती आंखों से आ रही थी। अचानक गाड़ी के दोनों ओर लाखों आत्माएं दिखाई देने लगी। किसी के सिर पर खून बह रहा था, कोई बिना आंखों के था, कोई आधा जला हुआ। सब एक साथ बोले, अब तू भी हमारे साथ रहेगा, हमेशा के लिए। राघव ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। तभी उसे अपने पिता की कही एक बात याद आई, डर का सामना करो, तभी डर हार जाएगा। उसने हिम्मत जुटाकर जोर से चिल्लाया, मैं इंसान हूं, मेरा विश्वास मेरी ताकत है, तुम मुझे नहीं बांध सकते। अचानक उसके चारों ओर हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी। गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई, आत्माओं की चीखें कम होने लगी। लेकिन तभी वो औरत का कंकाल उसके बिल्कुल पास आकर फुसफुसाया, तूने हिम्मत दिखाई, इसलिए तुझे छोड़ रहे हैं, पर याद रख, जो भी अगली बार इस सवारी पर बैठेगा वो कभी नहीं बचेगा। राघव सुबह जंगल के बाहर बेहोश पड़ा मिला। गांव वाले हैरान थे कि वो जिंदा लौट आया, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा के लिए डर की एक गहरी लकीर बन गई थी। वो जान चुका था कि भूतिया सवारी सच है और वहां जो हुआ वो उसकी जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगा। उस दिन के बाद राघव ने कभी उस रास्ते की ओर रुख नहीं किया, पर आज भी आधी रात को उस पगडंडी से घंटियों की आवाज आती है, ठन ठन ठन, और धुंध में एक बैलगाड़ी दिखाई देती है जिसमें बैठी आत्माएं अगले शिकार का इंतजार कर रही होती हैं। डर से भागने वाले हमेशा हार जाते हैं, पर डर का सामना करने वाले कभी कभी जीत भी जाते हैं। लेकिन हर किसी को दूसरी बार मौका नहीं मिलता। तो दोस्तों, आया ना मजा इस कहानी में? अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।